दोस्तों, ईरान के हमले एक के बाद एक जो होते जा रहे हैं इसराइल पर, लगातार इन हमलों ने जबरदस्त तबाही मचाई है। इसराइल पर ईरानी हमलों ने ऐसी तबाही मचाई है कि जिसकी मिसाल इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। आप यकीन करें, जिस तरह से ईरान ने जवाबी हमला जब शुरू किया था, यानी आपको याद होगा कि जो भी अभी ईरान और इसराइल का मामला चल रहा है, शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी इसराइल ने पहले हमला किया था ईरान पर। उसके बाद ईरान ने यह कहा था कि इसराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसराइल ने अपनी बुरी किस्मत का इंतखाब कर दिया है। यह कहा था ईरान के सदर ने कि इसराइल ने खुद से अपने लिए बैड डेस्टिनी, बैड फेट यानी बुरी किस्मत को चुन लिया है। और नतीजा यह है कि अब चूंकि इसराइल ने हमला कर दिया तो हम इसका जवाब देंगे। और सिर्फ यह कहा नहीं गया, आप लगातार देख रहे हैं, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ईरान किस तरह से हमले पर हमले करता जा रहा है और हर हमला उसका पिछले हमले से और शदीद होता है। हालात यह है कि इसराइल ने या इसराइल के लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि क्या वाकई हमारे देश इसराइल पर कोई हमला कर सकता है। और इस तरह से शदीद हमला कि जो स्काई स्क्रैपर्स हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वो जो है उनके परखच्चे उड़ जाएंगे, वो जमीबोस हो जाएंगी। वो क्या ऐसा हमला कर सकता है कोई इसराइल पर कि जो ऑयल रिफाइनरी है वो आग के शोलों में लिपट जाएगा? क्या कोई ऐसे हमला कर सकता है कि जहां पर लोग रहते हैं या फिर जहां पर जो जितने भी आईडीएफ के सेंटर हो या जितने मोसाद जो उसका इंटेलिजेंस विभाग का सबसे बड़ा विंग है उसके सेंटर, क्या वो तबाह हो जाएगा? लेकिन ये हुआ है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई ख्वाब नहीं है। जो आप सुन रहे हैं वो हकीकत है। ये इस ईरान ने अपने हमलों से हकीकत कर दिखाया है। ईरान के हमले लगातार जारी हैं। आपको याद होगा पिछले जुमे के दिन ईरान ने पहला हमला किया था, यह जवाबी हमला था। ईरान का कहना था कि हमने इस हमले की या हमने जंग की शुरुआत नहीं की है, जंग की शुरुआत ईरान ने नहीं की है। यह दुनिया याद रखे कि ईरान ने पहले शुरुआत नहीं की, ईरान पर पहले इसराइल ने हमला किया। और इसराइल ने हमला भी कब किया? जबकि ईरान न्यूक्लियर समझौते पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था। ऐसे मौके पर इसराइल ने धोखे से ईरान पर हमला किया, यह ईरान का कहना था। और इसीलिए ईरान के जो रहबरे आला हैं यानी सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनई, जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, उन्होंने कहा कि हम इसराइल को सजा देंगे। न सिर्फ यह कि जवाबी हमला होगा बल्कि सजा देंगे। अब सजा जो देंगे तो कहने का मतलब यह था उनका कि पहले तो हम जवाबी हमला करेंगे। जवाबी हमले में सोचिए इसराइल, आप सच बताइए, क्या आपके जहन में यह बात थी कि नहीं थी कि इसराइल पर कोई हमला नहीं कर सकता? क्या आपके जहन में यह बात थी कि नहीं थी कि इसराइल बहुत ताकतवर देश है? क्या आपके जहन में यह बात थी कि नहीं थी कि इसराइल के पास एक ऐसा आयरन डोम है जो किसी भी हमले को रोक लेता है? बेशक उसने हमले रोके, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। क्या तेल अवीव, क्या हाइफा, क्या यरूशलेम, क्या बैतुल मक़दस के आसपास के जो ऑक्युपाइड इलाके हैं, क्या वो, यानी कि अब तो छोड़िए जो नदर इसराइल है, उत्तरी इसराइल है, जो अक्सर हिजबुल्लाह के निशाने पर रहता था, उत्तरी इसराइल यानी शुमाली इसराइल तो छोड़ दीजिए, शुमाली इसराइल पे तो हमले हुए ही हुए। जो सेंट्रल इसराइल है वहां भी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल पहुंच रहे हैं, वहां भी ईरान के जो ड्रोन है वो पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो हालिया हमला है लेटेस्ट, उस हमले में ईरान ने इसराइल के शुमाली हिस्से को, यानी कि जो शुमाली इसराइल है, हम कहते हैं सदर्न इजराइल, वहां पर निशाना साधा है। सदर्न इजराइल में एक बहुत बड़ी ऐसी जगह है जहां पर ईरान का दावा है कि वहां पर सोरोका एक जगह है जिस नाम से सोरोका अस्पताल भी जाना जाता है, तो वहां पर भी हमला हुआ है, वहां भी ईरान के मिसाइल गिरे हैं। और इसीलिए इसराइल ने यह दुनिया को चीख कर बताना शुरू किया कि देखो ईरान जो है वो अस्पताल पर हमले कर रहा है, ईरान जो है वो वॉर क्राइम कर रहा है। क्या आप भूल गए? लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या भूल गए गजा में क्या हशर हुआ था? गजा में 25 से ज्यादा अस्पतालों को जमींदोज कर दिया गया। गजा में 25 से ज्यादा अस्पतालों पर बम गिराए गए, इतने हेवी, इतने जबरदस्त बम गिराए गए कि वहां उस अस्पताल में जो भर्ती मरीज थे, कई भर्ती मरीज की मौत हो गई, कई बच्चों की मौत हो गई, और कई क्या, ये हजारों में की तादाद है। तो जो मुल्क गजा पर इस तरह से इंसानियत के खिलाफ हमले कर रहा हो, वो ये कहता है अगर कि ये वॉर क्राइम है कि इसराइल पर हमला हुआ, सोरोका अस्पताल जो है उस पर बम गिराया गया, उसे बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए,
अगर मिसाइल दागे गए, आप बहुत ताकतवर हैं, जिन लोगों ये सवाल उठा रहे हैं तो आपने रोक क्यों नहीं लिया? सवाल यह है कि ईरान का जवाब क्या है? ईरान का जवाब है कि दरअसल सोरोका जो अस्पताल है, वो अस्पताल जो है वो था, लेकिन उसके जेरे जमीन, उसके आसपास इसराइल ने अपने सैन्य ठिकाना बना रखा था। जी हां, बहुत गौर से सुनिए। और इस बात के दलील में, इस बात के सबूत के तौर पर ईरान की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है, एक एनिमेटेड वीडियो, ग्राफिकल वीडियो जारी किया, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से अस्पताल तो था लेकिन उसके नीचे इस्राएली सैन्य ठिकाना था, आईडीएफ का कुछ सेंटर था वहां पर, और उसको निशाना बनाया गया है। यह कहना है ईरान का कि हमने अस्पताल को नहीं, दरअसल इस्राएल के हमने सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया है। और जो वहां पर तस्वीरें हुई हैं अस्पताल में, भागम दौड़ जो मची है, उसके आसपास जो हालात हुए हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। अगर आपने कुछ तस्वीरें गजा की देखी होंगी, आपके जहन में होगी, तो आपको लगेगा कि शायद आप गजा की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन नहीं, वो गजा के मजलूमों की तस्वीर नहीं है, वो गजा के मासूम बच्चों और उनकी माओं की तस्वीर नहीं है, वो गजा के भूखे प्यासे जो लोग खाना पाने के लिए या एड के लिए जब कहीं पे इकट्ठा होते हैं, उन पर इसराइल पर इल्जाम है कि वो बम गिरा देता है, वो इसराइल कह रहा है कि ईरान ने वॉर क्राइम किया है। ये इस तरह की बातें सामने आ रही है। आपको हम बताएंगे कि किस तरह से ये शहर तबाह हुआ है। तेल अवीव जो इसराइल की का सबसे बड़ा शहर है, तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा, इसके अलावा तुरान और नेगेव जो उसका एक बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया है, उसको भी निशाना बनाया है, चूंकि वो स्ट्रैटेजिकली काफी अहमियत रखता है। तो जो इस्राएली लोगों के जहन में यह बात थी कि नहीं, हम पर तो कोई हमला नहीं कर सकता, ईरान लगातार, यहां तक कि सुपर पावर मुल्क कहे जाने वाला अमेरिका ये धमकी दे रहा है कि एम्प्टी तेहरान को खाली करो, और इसके बावजूद ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान पीछे नहीं हट रहा है, ईरान झुक नहीं रहा है, ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है। ईरान के नेता का कहना है, ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है कि हम हक के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं। अगर कोई ईरान की तारीख को नहीं जानता तो जाए हमारी तारीख को पढ़ ले, किस तरह से हम तो करबला वाले लोग हैं, हम तो हक के लिए, हम तो सच्चाई के लिए अपनी गर्दनें कटा देते हैं, तो हमें जो है इससे कोई ना, हमें कोई धमकी ना दे। अब सवाल यह पैदा होता है कि ईरान का यह हमला लगातार एक के बाद एक, और आपको याद होगा अभी जो लेटेस्ट जो ईरान ने एक अपना एक टेस्ट फायर किया है मिसाइल, उसका नाम है सिज्जील। ये सिज्जील जो मिसाइल है, ये ईरान ने टेस्ट फायर किया है। और आपको बता दें कि ये टेस्ट फायर किया गया, इसके बारे में बताया कि ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। दिस इज कॉल्ड ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 5000 से ज्यादा किलोमीटर में बताई जा रही है। आप सोचिए, 5000 से ज्यादा किलोमीटर में जब इसे टेस्ट फायर किया गया तो आसमान में अजीब तरह का मंजर देखा गया, कि अजीब तरह से उसमें जो है आसमान देखा कि कोई उसके समत को नहीं पकड़ सकता। वो ऐसा मिसाइल है कि कोई इसके समत को तय नहीं कर सकता। वो टेस्ट फायर किया गया था। लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि किस तरह से तबाही मची है। आपको हम अलग अलग कई तस्वीरें दिखाएंगे एक साथ। उन तस्वीरों से आपको यह अंदाजा होगा कि किस तरह की तबाही मची है ईरान के हमलों से इसराइल में। हम चाहेंगे कि जो हमारी प्रोडक्शन टीम है वो तस्वीर हमें दिखाए हमारे दर्शकों को, कि किस तरह उन तस्वीरों से एक हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये साफ तौर से पता चल जाएगा कि कितने हमले हुए और कहां कहां हमले हुए, किस तरह से वहां पर तबाही मची। अस्पताल में हमले, आप देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कहां कहां ये ईरान का पलटवार है, जबरदस्त हमला किया गया है, ईरान ने तबाही मचा दी है। आसमान पर देखिए किस तरह से ईरानी मिसाइल देखे जाते हैं। हर रात होती नहीं है कि रात और फिर अगले सुबह तक ऐसा मंजर होता है ईरानी मिसाइलों का कि लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट होते भी हैं, लेकिन जो गिरते हैं वो ऐसी तबाही मचा रहे हैं कि गजा को लोग याद करने लगते हैं कि गजा में क्या ऐसा ही मंजर था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये गजा के मजलूमों की। अच्छा, एक और बात आपको बता दें कि जब भी, चूंकि गजा बिल्कुल फिलिस्तीन जो है वो सटा हुआ है इसराइल से, उसका हिस्सा ही है कहीं ना कहीं, आप समझ लीजिए। तो कई बार ऐसा भी देखा गया, ऐसी खबरें आई हैं, ऐसे विजुअल्स भी आए हैं सोशल मीडिया पर कि जब कोई मिसाइल ईरान की तरफ से आता है तो गजा की तरफ से जो है लोग खुशी बनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई तो है जो हम पर जुल्म करने वाले को ये एहसास दिला रहा है कि देखो बमबारी क्या होती है, देखो भूखे और जो प्यासे और जो लोग हैं वहां पर है, उन पर जब आप बम गिराते हो, उनके अस्पतालों पर बम गिराते हो, जो एड वर्कर्स हैं उन पर बम गिराते हो, तो क्या होता है नतीजा। देखो, जब तुम्हारे घरों को नुकसान पहुंचाया जाता है, बिल्डिंगें टूटती हैं,
लाइट ऑफ हो जाती है, पानी का सिस्टम खत्म हो जाता है, तो क्या होता है नतीजा? देखो, जब खाने पीने की किल्लत होती है तो क्या होता है नतीजा? ऐसे ही कुछ हालात बने हुए इसराइल में। ईरान ने तबाही मचाई, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। आप देखिए, ईरान की मिसाइल का कहर, इसराइल के 4 शहरों पर अटैक। जो हालिया जो अटैक है वो इसराइल के 4 शहरों पर, जैसे मैंने बताया कि तेल अवीव में बीर शैबा, याद रखिए बीर शैबा वो जगह है, बीर शैबा ही वो शहर है जिस पर वो सोरका अस्पताल है, जिस पर ईरान का यह दावा है कि हमने दरअसल अस्पताल को टारगेट नहीं किया, हमने इसराइल के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया था। तो अब आप देखिए और कुछ तस्वीरें देखिए, इस तरफ से आप देखिए, ये देखिए, अब आपको एनिमेशन के जरिए वो तस्वीर दिखाते हैं जिस पर ईरान ने दावा किया है कि दरअसल जो अस्पताल पे हमने हमला किया वो अस्पताल नहीं, उसके नीचे इस्राएली सेंटर था, इस्राएली सैन्य ठिकाना था। ये वो तस्वीर है जो वीडियो जारी की है, ईरान ने ये वीडियो जारी किया है। देखिए, ईरान ने ये वीडियो जारी किया है कि ये अस्पताल के नीचे किस तरह से, यहां पर देखिए ये तस्वीरें, ये ईरान ने जारी किया है, ये एनिमेशन है, ग्राफिकल इमेज है, ईरान का ये दावा है। इसी हमले को लेकर के इसराइल का ये कहना था कि देखिए अस्पताल पर हमला कर दिया गया। तो अब अस्पताल पर हमला हुआ है, लेकिन ये ईरान का दावा है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, हम इसकी तस्दीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईरान का यह दावा है कि दरअसल अस्पताल के नीचे क्या था? अस्पताल के नीचे पूरा जो है इसराइल का सैन्य ठिकाना था। तो ये आपको हम बता रहे थे कि जितना खतरनाक जो अब हमला ये इस ईरान की तरफ से किया जा रहा है, ईरान के इस हमले से इसराइल में हर तरफ तबाही मची है। तेल अवीव देखिए, तेल अवीव ऐसा शहर जिसके बारे में आप ये समझते थे या लोग ये जानते थे कि वो काफी बड़ा शहर है, काफी अच्छा है, खूबसूरत है, काफी सेफ है, लेकिन देखिए तेल अवीव के आसमानों पर ईरानी मिसाइल आप देख पा रहे होंगे। ईरानी मिसाइल रात होते ही सुबह तक उसका असर देखा जाता है। लोगों को, इसराइली जो लोग उन्हें नींद नहीं आ पा रही है, वो अपने घरों में मखमली बिस्तरों को छोड़कर बंकर में मामूली चादर बिछाकर कहीं सोने पर मजबूर हैं। छोटे छोटे बंकर्स में कई सैकड़ों जो है हर जगह पर वहां इसराइली नजर आते हैं। तो ये हालात वहां बन गए हैं। अस्पताल को निशाना बनाया था, अस्पताल में भगदड़ मची थी, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो ये फिलहाल भी तस्वीरें हैं, देखिए तेल अवीव किस तरह से तबाह हुआ, बर्बाद हुआ। और देखिए ये बिल्डिंग्स, ये अपार्टमेंट, ये आलीशान इमारतें। क्या आपको लग रहा है कि गजा की तस्वीर है? बिल्कुल नहीं, ये गजा नहीं है, ये इसराइल, जिसके बारे में लोग ये समझते थे या दुनिया को समझाने की कोशिश होती थी कि इसराइल पर कोई हमला नहीं कर सकता, इसराइल पर कोई जो है बमबारी नहीं कर सकता। लेकिन देखिए क्या हालात है वहां पर, लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है लोगों को। और ये तब है जब ईरानी जो फौजी जर्नैल है, जो अफसरान, उनका ये बार बार कहना है कि आप तेल अवीव को खाली कर दो, आप बैतुल मकदस के आसपास जो ऑक्युपाइड जो जगह है, जो सेटलर्स वहां बसाए गए, आप उन्हें खाली कर दो। अगर आप खाली नहीं करोगे तो फिर आप अपने हालात के खुद जिम्मेदार होंगे। ये तमाम बीचों के बीच आपकी एक और अहम खबर बता दें कि आप देखिए तबाही, ये बर्बादी, ये वो मंजर है, ये मंजर, ये तबाही बर्बादी का मंजर, ये कहां का मंजर है? ये इसराइल का मंजर है। इसमें कुछ तस्वीरें आप तेल अवीव की देख रहे हैं, इसमें कुछ तस्वीरें आप हाइफा की देख रहे हैं जब ऑयल रिफाइनरी में आग लगाई गई थी। इसमें कुछ तस्वीर अभी आपको हमने दिखाया कि कैसे सोरका अस्पताल में वहां भगदड़ मची। और अस्पताल के बारे में ईरान का यह दावा था कि दरअसल अस्पताल के नीचे क्या था? अस्पताल के नीचे इसराइल का सैन्य ठिकाना था। ये वो तस्वीरें अलग अलग है जो आपको बता रहे हैं। अस्पताल को निशाना, ये सोरका की ये तस्वीर, ये अस्पताल, ये वो अस्पताल है। इसी के नीचे इसराइल का ये दावा जो था कि अस्पताल है, लेकिन ईरान का दावा क्या है कि इसके नीचे सैन्य ठिकाना था। आप देखिए जब अस्पताल में भगदड़ मची तो ये वो तस्वीर है, किस तरह से वहां भगदड़ मची, लोग भागते दौड़ते नजर आए और इसमें ये किसी तरह से जान बच जाए। लोग सोचिए, आप अंदाजा कीजिए कि इसराइल के लोग हैं, जो इसराइल जिसके लीडर, जिसके प्रधानमंत्री लगातार जो है फिलिस्तीन में, गजा पर, वहां शहरियों पर वो बम बरसाते रहे, वहां जुल्म करते रहे। वहां के लोगों को अब ये महसूस हो रहा है कि दरअसल इंसानियत क्या है, जिंदगी कितनी कीमती है, जिंदगी कितना अहम है और जंग से कैसे बचना चाहिए। तो ईरान ने यह कहा था कि जंग हमने शुरू नहीं की। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि जंग हमने शुरू नहीं की, हम पर जंग थोपा गया तो हम उसका जवाब दे रहे हैं। अगर उन्होंने कहा है कि हम न सिर्फ ये कि जवाबी हमला करेंगे, बल्कि अब हम इसराइल को सजा देंगे, ये कह रहे हैं आयतुल्लाह खामनेई कि अब हम इसराइल को सजा देंगे। तो लगातार ये इस तरह के हालात बने हुए हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई को आप देखें, ये अपने मुशीरों के साथ जब जो होते हैं, इनके बारे में आप जानिए कि इस आयतुल्लाह अली खामनेई जो है, खामनेई ये रूहानी पेशा माने जाते हैं और इनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, 85 के आसपास इनकी उम्र है, लेकिन ये झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अमेरिका ने धमकी दे रखी है, हालात ऐसे बन रहे हैं कि अमेरिका इस जंग में सीधे सीधे शामिल हो सकता है, अमेरिका इसराइल के हिमायत में खुलकर सामने आ सकता है। लेकिन आयतुल्लाह अली खामनेई का मानना है कि आप ये धमकियां किसी और को दो, हम तो सच्चाई के लिए, हम तो हक के लिए, हम तो इंसानी बका के लिए हम
जो है झुकने वाले नहीं है। हम अपनी जानें दे देंगे, हम अपनी गर्दनें कटा लेंगे, क्योंकि हम नाइंसाफी नहीं होने देंगे। और हम पर जो हमला किया गया है तो हम उस हमले का जवाब देंगे, और न सिर्फ जवाब देंगे बल्कि हम सजा देंगे।